डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। डायनामिक्स मतलब कौन से फॉर्मूले है पता है क्या आपको? तो जो मैंने बताए थे ना सेकंड लेक्चर में, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा वगैरह वगैरह, या फर्स्ट लेक्चर में थे वो शायद, आई डोंट नो। टाउ एक टेबल जो कंटिन्यू किया था मैंने, तो उस टेबल की बात हो रही है यहाँ पे। आई थिंक इट इज, हाँ ये वाले, एफ इज इक्वल टू एम ए टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, ये सब आएगा वहाँ पे अभी। चलिए शुरू करते हैं। एन ऑटोमोबाइल engine, an automobile engine develop 100 किलोवाट। क्या दिया 100 किलोवाट मतलब क्या है ये? 100 किलोवाट पावर है when rotating at the speed of, this is the power at the speed of 1800 rpm. Okay, the torque delivered by the engine is, torque is equal to कितना? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, बहुत ही सिंपल। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताइए? पावर इज इक्वल टू which formula? I'll use the formula, here I'll use the formula which says P is equal to tau omega. So in this case I know what is P, टॉर्क मुझे फाइंड आउट करना है, एंड ओमेगा आल्सो आई नो, क्योंकि यहाँ से मुझे ओमेगा पता चल जाएगा। यहाँ से आई गेट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन अपॉन 60, so 2 into pi into 1800 upon 60, 6 3 is 18, 30 to the 60 pi. So what you get there? This will become torque is equal to power. Power is 100 kilowatt, so that is 100 into 10 raised to 3 divided by omega, which is 60 pi. 60 pi तो ये कैंसिल हो जाएगा, so become 1000 into 10,000 upon 6 into 22 by 7, so this will become 211 तो ये बनेगा 5000, ये बचेगा 6 1 6 8 48, 2 बचा 20, 3 18, ठीक है, ऐसे बनेगा। then this is 11 1 11 7 6 66 63 5 55.83 7 so this is 75.7 into 7, you can 50 more, 529.9, that is this is 530 न्यूटन मीटर होना चाहिए, but they have given it in divided by 6 pi, divided by 6 pi मतलब 10 raised to 4 upon 6 60 pi, sorry 6 pi upon 6 pi, so that is Newton meter. What is the answer here? 10 raised to 4 upon 6 pi, B is the answer here. Is this okay? Any doubts about that? देखते हैं। A grindstone has a moment of inertia. Grindstone is in the form of a disc actually. Grindstone जो होगा, it will be in the form of a disc. It says something like this.
as moment of inertia, so this is equal to I. A constant torque is applied and the grindstone is found to have the speed of this after starting from rest. मतलब उसका ओमेगा 1 था 0, फिर उसके पास टॉर्क अप्लाई किया जाएगा 10 सेकंड्स के लिए, तो उसका ओमेगा 2 हो जाएगा 1/2 कितना दिया है, n2 इज इक्वल टू 150 rpm. So this will become 2 pi n2 upon 60. 2 pi n2 is 50 upon 60. So this will become 2 3 is 6 and 3 5 is 15. 5 pi. 5 pi radian per second. This is omega 2. तो स्टार्टिंग द टॉर्क इन्वॉल्व इज, अब देखिए यहाँ पे मुझे लीनियर मोशन का फॉर्मूला होता है या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू, मुझे टॉर्क चाहिए, तो टॉर्क इज गिवन बाय आई इंटू अल्फा, तो उसके लिए आई इज गिवन, अल्फा फाइंड आउट करना पड़ेगा, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन टी, दैट इज इक्वल टू 5 पाई माइनस 0 अपॉन 10, so that is pi by 2, actually pi by 2 radian per second. So torque is equal to I is equal to 6 into pi by 2, so that will become 3 pi, that is 3 into 3.14, 9.42 न्यूटन मीटर, 9.42 या बोलो या फिर 3 pi न्यूटन मीटर बोल दो, that's the answer. So the answer is A. Is this okay? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये. I'll go for the next question. आप लोग हो क्या, सुनाई दे रहा है, मेरी आवाज आ रही है? Question number 61. Now this will be a star problem. This will be a star problem. Hello, can you hear me? Yes, sir. The instantaneous angular position, instantaneous मतलब at any instant, of a point on the rotating wheel is given by theta, which is a function of t, is equal to 2t cube minus 6t square. The torque on the wheel becomes 0 at tau is equal to 0. tau is equal to 0 कब होता है मैं आपको बता दूं ना, यहाँ से हमने जो टेबल देखा था उसमें ओमेगा द एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी. ओके, अब टाउ इज इक्वल टू 0 मतलब आई अल्फा इज इक्वल टू 0, याद रखिए आई अल्फा इज इक्वल टू 0. ये 0 तब होगा जब अल्फा 0 होगा. अल्फा 0 कब होगा, अल्फा का मतलब है डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू 0. डी ओमेगा बाई डी टी 0 कब होगा, जब ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा. समझ में आ गया? सो ये है थीटा, थीटा के बाद दिस इज एंगुलर पोजीशन, एंगुलर वेलोसिटी इज डी थीटा बाई डी टी, दैट इज 6t स्क्वायर minus 12t, and alpha is equal to 6 to the d omega by dt, मतलब it is d by dt of 6t square minus 12t, that is equal to 12t minus 12, और ये 0 तब होगा when t is equal to 1 होगा. So the answer is 1. A is the answer there. समझ में आ गए? Is this okay? Is that clear? Yes, sir. Next question I'll go for 62. बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये सारे के सारे, एकदम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन आंसर टाइप के क्वेश्चन. मुझे मजा नहीं आ रहा है इसको सॉल्व करने में एक्चुअली. अगला क्वेश्चन. क्या दिया है,
A rope, a rope of negligible mass is wound around a hollow cylindrical cylinder of mass 3 kg. ये 3 kg मास है and radius 40 centimeter. Hollow cylinder है वो. It's a hollow cylinder and we say it is something like this. Okay. If the rope is pulled with a force of 30 Newton, then the angular acceleration produced in the cylinder is. अब देखिए ऐसा है कि ये है वो सिलेंडर, ये सिलेंडर है कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, ये इधर घूम रहा है एंड देयर इज अ रोप, ये ऐसा है इसके ऊपर, ये रोप ऐसे बांध दिया है इसके ऊपर, जो भी है. अब इसको ऐसा खींचा है, दिस इज पुल्ड, और ये जो सिलेंडर है इट्स अ हॉलो सिलेंडर जिसका मास हमको बताया गया है. द मास ऑफ द सिलेंडर इज 3 kg. ओके, उसका इज 40 सेंटीमीटर 0.4 मीटर. इट्स अ हॉलो सिलेंडर, इट्स अ हॉलो सिलेंडर. तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर? मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर? कैन यू प्लीज आंसर? यस, करेक्ट. क्या बोले आप लोग? 2/3 mr². सही है. सो आई नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस. अब जैसे इसको खींचा जाएगा, दिस विल स्टार्ट रोटेटिंग. तो ये तो फोर्स है, बट दिस फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज आर. तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड दिस टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा. टॉर्क इज एफ इनटू आर एंड आई इनटू अल्फा आल्सो. एफ हमको पता है 30 न्यूटन, रेडियस भी पता है, आई भी पता है, अल्फा हमको फाइंड आउट करना है. तो जस्ट सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर. So this will become force into the radius. This is 2/3 mr square into alpha. इसमें से एक r gets cancelled, so this will become 3f upon 2 mr is equal to alpha. So alpha is equal to 3, f is 30, 2, mass 3 kg and radius 0.4 मीटर. तो इसमें से एक 3 गया, it will become 300 upon 8. So that is 24. हाँ, है mr, mass is 3 kg. The angular acceleration alpha is equal to 150. आंसर क्या आ रहा है फिर? अरे यार एक मिनट, हॉलो सिलेंडर दिया है ना बेटा. फॉर हॉलो सिलेंडर इट इज सिंपली mr square, same as that of the ring. It's only mr square. 2/3 नहीं होगा यहाँ पे. I'll just correct this. Wait. This will be alpha is equal to f upon mr. F mass is 3, radius is 0.4. So this will become 100 upon 4. That is 25 radian per second square. That's the answer. Is this okay?
सी इज द आंसर. ऑलराइट. हेलो. समझ में आ गया. हॉलो सिलेंडर था ना ये, मैंने हॉलो स्फीयर का लिख दिया. इज दिस ओके? They say in the above question, what is the acceleration of the rope? Linear acceleration of the rope. इसका जो linear acceleration होगा, the linear acceleration of the rope is equal to AT, tangential acceleration is equal to R into alpha. So the R is 0.4 meter and this is 25. So this is 10 meter per second square. That's the answer. This is the answer. Okay. I'll go for the next question. Number 64. So let's continue with question number 64 now. Question number 64. क्या बोल रहा है ये? This is saying that a hollow cylinder of mass m, radius r is rotating about the axis of symmetry, and a solid sphere of same mass, same radius is rotating about an axis passing through its center. If the torques of equal magnitude are applied to them, then the ratio of angular acceleration produced is angular acceleration for hollow cylinder divided by angular acceleration for solid cylinder. ये अपने को पूछा गया है. Okay. Torques of equal magnitude. Now we say that if this is hollow cylinder और ये है solid cylinder, तो दोनों का मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है, टॉर्क भी सेम है. So I want to find out what is alpha. Now I know that torque अगर सेम है, tau 1 is equal to tau 2 है, तो tau is equal to I hollow cylinder alpha for hollow cylinder is equal to I solid cylinder alpha for solid cylinder. ठीक है. So I want अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, इसको मैं 1 बोलूंगा और इसको मैं 2 बोलूंगा. So this will become alpha 1 upon alpha 2 is equal to I2 upon I1. I2 बोले तो solid cylinder. Solid cylinder is a kind of disc and इसका होगा mr square upon 2. Hollow cylinder is kind of ring और उसका mr होता है mr square. So the answer is 1:2. The answer is 1:2. तो ये 1:2 किधर है? Solid अच्छा solid sphere है. Oh my god, क्या हो गया यार? This is solid sphere. This is the sphere. Hollow cylinder and solid, which is sphere. So alpha 1 solid sphere है ये. So this is I2 for this. This is going to be 2 by 5 mr square. ये जो होगा ये होगा 2 by 5 mr square. And therefore the answer is 2 upon 5. The answer is 2 upon 5. So what's the answer here? The answer is A is the answer. Okay. That is the correct answer. Next question I'll go for. Question number 60. This was question number 64. I'll go for question number 65. 65, 66, 67. 65.
to maintain a rotor at a uniform angular speed of 100 radian per second. Omega is equal to 100 radian per second. An engine speed needs to transmit the torque of 1000 Newton meter. The power of the engine is torque into omega 100. So this will become 100 kilowatt. Sorry, 100 into ये हो जाएगा कितना 100. It is like 10 into 10 raised to 3 watt, or it is simply 10 kilowatt. So the answer is A. Is this okay? We'll go for the next question. Question number 66. क्या दिया यहाँ पे? A cord of negligible mass is wound around the rim of a flywheel of mass 20 kg and radius 20 centimeter, 0.2 meter. A steady pull of 25 Newton is applied on the cord. सेम जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था उसी टाइप का प्रॉब्लम है. देखिए यहाँ पर कुछ एक्टिव इस तरह से वो एक्ट हो रहा है यहाँ पे. तो रेडियस अपने को पता है. दिस इज द रेडियस, दिस इज द फोर्स. So that's it. So अपने को क्या है? The work done by the pull when 2 meter of the cord is unwound. 2 मीटर कॉर्ड अनवाउंड हो चुका है. 2 मीटर कॉर्ड के अंदर इसका W is equal to force into displacement. Force into displacement 50 joule. देखो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो कितना फोर्स है? दिस फोर्स इज 25 न्यूटन. इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना है? क्योंकि ये 2 मीटर कॉर्ड इज अनवाउंड. सो द वर्क डन is equal to W into F. W is equal to F into S. So this is 25 Newton and the displacement of 2 meter. So the answer will be 50 joule. That's it. The answer is 50 joule. Is that okay? ये बाकी चीज़ों की यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है. अगर आप रोटेशनल मोशन का ये वर्क डन होगा तो ये फोर्स के जगह पर आएगा टॉर्क इनटू थीटा आएगा. तो आपको ये जो एंगल है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एंगल में. दिस डिस्प्लेसमेंट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू द एंगल. समझे क्या? इजंट इट? बिकॉज सरकमफरेंस उसका जो होगा एंगल कवर्ड मुझे कवर करना फाइंड आउट करना पड़ेगा. बट eventually it will give me the same answer. So that is the answer. 50 joule is the answer here. D is the answer. And I need not make use of all these things here. इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे. अगर आपको उस तरीके से करना है तो भी हम कर सकते हैं. टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स F into the R thing here और इंटू थीटा. नाउ देखिए ये S इज इक्वल टू आर थीटा होता है तो वहीं पर मुझे सेम चीज मिलेगा एंड इवेंचुअली गिव मी द सेम आंसर. समझे क्या? तो नो नीड टू गो फॉर दिस कॉम्प्लिकेशन. डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके आंसर आ गया अपने. क्वेश्चन नंबर 66 इज डन. क्वेश्चन नंबर 67. इन क्वेश्चन नंबर 66 अभी रिलेटेड क्वेश्चन है. देखिए यहाँ पे इन द अबव क्वेश्चन in question number 66, if the wheel starts from rest, what is the kinetic energy of the wheel when 2 meter of the cord is unwound? तो देखिए यहाँ पे
टॉर्क कितना अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि मैंने बताया टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, ये हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। रेफर द सेम डायग्राम। टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, फोर्स इज 25 and radius is 20 centimeter, that is 0.2 meter. So 5 न्यूटन मीटर का टॉर्क है यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। नाउ ये एक फ्लाईव्हील है, तो इट्स इन द फॉर्म ऑफ अ डिस्क, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा दैट इज इक्वल टू डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज mr स्क्वायर अपॉन 2। तो मास इज 20 इंटू रेडियस का स्क्वायर 2 to the 4 10 raised to minus 2 upon 2, so 2 to the 4, so there will be 20 to the 40 40, so there will be 0.4 kg meter square. This is the moment of inertia of the disk. अब उन्होंने पूछा है कि what is the kinetic energy, तो मुझे वहां पर टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा पता है, आई नो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, सो एंगुलर एक्सेलरेशन मुझे यहाँ से मिल गया इज इक्वल टू टॉर्क विच इज 5 अपॉन 0.4, so it will be 50 upon 4, that is 12.5, that is meter radian per second square. This is alpha. So starting from what will be the kinetic energy, kinetic energy के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेगा स्क्वायर मेगा स्क्वायर अल्फा मिल रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। देखो अल्फा मिल गया, नाउ दिस आई यूज हियर ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा इंटू टी। कितना टाइम दिया है यहाँ पे, दिस इज टाइम ड्यूरेशन ऑफ पता नहीं है, सो आई कैनॉट यूज दिस। सो मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। चलिए कोई नहीं, देन आई कैन फाइंड आउट ऑल्सो द एंगल कवर्ड। एंगल कवर्ड क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेंथ ऑफ द अनवाइंडिंग, एस इज इक्वल टू आर थीटा से मुझे एंगल मिल सकता है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, इट इज 2 मीटर divided by radius is 0.2 meter, so that will become 20 upon 2, that is 10 radian. 10 radian is the angle there. Now I'll use the formula v square is equal to u square plus twice as. ये linear motion का formula है, what will be the corresponding formula for the rotational motion, यहाँ पे ये बन जाएगा ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा इंटू थीटा, ये फॉर्मूला बन जाएगा रोटेशनल मोशन के लिए। अब इसमें मुझे क्या क्या पता है, देखिए मुझे ये जो है दिस स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, और बाद में जब ये 2 मीटर नीचे आएगा ये जो रोप, तब तक दिस विल कवर सम एंगल, दिस विल कवर सम एंगल, दिस विल हैव सम एंगुलर वेलोसिटी आल्सो। तो काइनेटिक एनर्जी इन दैट केस विल बी गिवन बाय हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये ओमेगा मतलब ओमेगा 2 होगा, जो फाइनल ओमेगा जो मुझे यहाँ से मिलेगा, टाइम भी नहीं दिया है मुझे यहाँ पे, so this is omega 2 square is equal to 0 plus 2 times alpha is 50 upon 4, that is 25 upon 2 into theta, that is 10 radian, so this is gone. Omega 2 square is equal to 250, or this is 5 root 10, omega is equal to 5 root 10, omega is equal to 5 root 10. So this omega is equal to 5 root 10 radian per second. Now I'll substitute for kinetic energy. Therefore kinetic energy that it has gained is half I omega 2 square
दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू आई कितना है यहाँ पे, आई इज 0.4 एंड ओमेगा 2 का स्क्वायर मतलब 250, तो ये आ जाएगा 2 का, जीरो चला जाएगा, 25 टू द 50, सो 50 जूल विल बी द आंसर देयर। थोड़ा लेंदी था ये, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। I'll mark it as a star या half star problem. Is this okay? Hello? Is that clear to you all? Hello? Yes, sir. पता नहीं मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? पता नहीं। Yes, sir. Can you all hear me please? Okay. एक सेकंड यार, यहाँ पे है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।